जय हिंद दोस्तों, ये खबर सुनकर आप चौंक जरूर जाओगे, हैरान हो जाओगे। आखिर एक जवान के घर में 52 किलो सोना, 52 केजी गोल्ड और 9 करोड़ 86 लाख रुपए नगद मिले। हाँ जी, दोबारा सुन रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूं। एक कांस्टेबल है पुलिस का, जिसके घर में 52 केजी गोल्ड और 9 करोड़ 86 लाख नगद और उसके बाद दुनिया भर की प्रॉपर्टी मिली है। आपको सुन के हैरानी हुई? हाँ जी दोस्तों, इस खबर को पूरा करूंगा, सुनना और वीडियो भी दिखाऊंगा। आखिर ये कौन है, कहां का है, कैसा जवान है, कौन सी पुलिस है दोस्तों। और वहीं बात करूंगा मैं सीआरपीएफ पुलिस की, और वहीं बात करूंगा डिफेंस फोर्स के कांस्टेबल, यानी जो देश की रक्षा करते हैं, 24 घंटे नौकरी करते हैं, उन कांस्टेबल का क्या हाल है, पैरामिलिट्री फोर्स के कांस्टेबल का क्या हाल है, और स्टेट पुलिस के कांस्टेबल का क्या हाल है। किसको वन रैंक वन पेंशन चाहिए, किसको एमएसपी चाहिए, किसको जान का खतरा है, कौन घर से दूर रहता है। और अरबों की संपत्ति एक सिपाही के पास मिलने का मतलब है उनके जो अधिकारी होंगे या उनके जो एसआई जो बोलते हैं, टीआई बोलते हैं, और तो उनके पास फिर कितनी संपत्ति होगी मोदी जी। हाँ जी, मैं मोदी जी आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि क्या ये आपके, यानी ये बात है मध्य प्रदेश की, ये बात है भोपाल की, ये बात है ग्वालियर की, और यहां पर एक जवान पकड़ा गया है जिस पर 54 किलो सोना, 52 नहीं 54 किलो सोना भी सौरभ शर्मा का। छापे वाले दिन भोपाल में दिन भर घूमती रही कार। अब ये था आरटीओ एक पुलिस होती है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से ही अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, जो स्टेट फोर्स होती है उसी से ट्रांसफर करा लेते हैं पैसे देके, और वहां पर रात को फिर ये करते हैं देशभक्ति और जन सेवा। मिलके जितने ट्रक हैं उनकी सेवा करते हैं, जो भी जा रहा है जिसको मतलब लूट पाट कर करके बोरों में नोट भरे जाते हैं, फिर उनकी बंटवारी होती है। अब ये कहां ले जाएं इतने नोट। अब आयकर विभाग को इसकी सूचना मिली कि ये मिस्टर सौरभ शर्मा ये दुबई भागने के चक्कर में थे। अब उन्होंने कहा है सौरभ शर्मा फिर प्यादा है, ग्वालियर इंदौर में बैठे मास्टरमाइंड, इन पर कार्रवाई होगी। कब? कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होनी, यहां राजस्व का पटवारी करोड़पति मिलेगा, स्टेट पुलिस का लोग भरमार है। अब बताइए इस देश की जनता, इस देश की सरकार। आगे भी कवर करूंगा आपके लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फौजियों के लिए वैकेंसी है, उसका आप जरूर फायदा उठाएं, उसके बारे में भी बात करूंगा, और अन्य खबरें भी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन बात बड़े दुख की बात है कि देशभक्ति और जनसेवा, इनकी देशभक्ति पर कोई किसी को शिकन नहीं है, नहीं तो पूरा एक्शन हो जाना चाहिए था। क्या इसकी सिस्टम की सफाई हो पाएगी? और एक तरफ है वन रैंक वन पेंशन, एक तरफ है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, एक तरफ है एनपीएस दे रहे हो, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स का कांस्टेबल है ना उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है। एनपीएस यानी मेहरबानी है किसी की 10,000 5,000 मिल जाए, और वो घर से दूर रहता है, छुट्टी नहीं मिलती है, पिला रहता है, और हमारे जो भी बड़े अधिकारी हैं उन 24 घंटे उनके साथ काम करते हैं। अब ये इसकी आप लाइफ स्टाइल देखिए। दूसरी तरफ सेना का जवान है, देखिए भाई वो जूझ रहा है, वन रैंक वन पेंशन मिल जाए, थोड़ी एमएसपी मिल जाए, खतरा है 24 घंटे मौत के साए में, घर से दूर रहे, परेशान है, सुबह से शाम तक प्रेशर है, नौकरी पूरी नहीं करी जा रही, प्रीमेच्योर दे दो भैया, घर चले जाते हैं, सारे संकट हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता इन सबको। और हमारे पास अब ये क्या करते हैं पुलिस वाले, शाम को बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े होटलों में एंजॉय करने जाते हैं, न कोई जान का खतरा है, माल टनाटन है। और हमारे फौजी परिवार क्या करेगा, जरा देखिए, हमारा अफसर होगा तो ज्यादा जोश आएगा, दौड़ के आ जाएगा, नहीं जिम में जाकर के दंड पेलेगा। देखो मेजर जनरल साहब दंड पेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत बढ़िया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25।
और बेचारे यही है हमारे पास, यही है, हम देशभक्ति है, यही है हमारे घर की इनकी औरतें शॉपिंग कर रही हैं, यानी 54 किलो सोने का क्या करेंगे, फिर हीरा खरीदेंगे, और हमारी फौजी की फैमिली है वो बॉक्स को पेंट करने में लगी है, पुराना है जीसी जेंटलमैन कैडेट का, उसके ऊपर कॉम्बैट टाइप बनाएगी। तो ये हमारी दिनचर्या है, और हमारे लिए हम शहीद होके आ जाएंगे, हमारे को तिरंगा मिलेगा, और इनके पास क्या है? क्या इनको डीए की जरूरत है? क्या इनको किसी पैसे, इनको बेसिक सैलरी का पता नहीं होगा? अच्छा आप बताओ, इतना लूटने वाला जो एक दिन में 4-5 लाख लाखों कमा रहा होगा, करोड़ों की अकूत संपत्ति है, और वो तनख्वाह, वो अकाउंट्स रोल, वो पे स्लिप, वो हिसाब, वो डीए, क्या जिंदगी है, क्या देश है? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस देश में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? यानी जहां देशभक्ति है सच्ची, उनकी आप इज्जत नहीं कर रहे हो, और इन लोगों को बढ़ावा दिए जा रहे हो, बढ़ावे पे बढ़ावा दिए जा रहे हो, इनको सारी सुविधाएं दिए जा रहे हो। ये कौन सा काम है? जब एक सिपाही की हालत है तो इनके ऊपर जो बैठे होंगे वो तो फिर माला माल होंगे, वो तो कुबेर होंगे, कुबेर होंगे। और फिर आप तुलना करते हो फौजी के 24 घंटे की नौकरी और इनकी नौकरी की तुलना की जाती है। इनको डीए चाहिए, इनको सारी सुविधाएं चाहिए, और इनको बेचारों को क्या है, एनपीएस में डाल दिया है, इधर अग्निवीर लगा के पेंशन पे भी बाट लगने वाली है। कितनी चीजें हैं। ये वीडियो सिर्फ एक दिल की बात है, भड़ास है, दिल की बात क्या भड़ास है, वो आपके जरिए निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये सिस्टम में आप बेरोजगारी तो दूर कर नहीं सकते, कम से कम भ्रष्टाचार तो दूर कर दो। नेताओं, भ्रष्टाचार दूर कर दो। आप भी खूब लूट रहे हैं, और आप ये सारी जड़ें नेताओं से जुड़ी हैं। सफेद पोस्ट लिखा है इसमें, सौरभ जिसका नाम है सिर्फ प्यादा है, ग्वालियर इंदौर में बैठे मास्टरमाइंड, इन पर कार्रवाई कब होगी? अब ये समझिए, ये सिस्टम, ये देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। इकोनॉमी क्या, महंगाई क्या, सब कुछ इन्हीं के हाथ में, फिर पेट नहीं भर रहा है। और ये पकड़े कैसे गए? जब आयकर का छापा मिला तो भाई इतने जो करोड़ रुपए का, तो वो बैग ही छोड़ के भाग गए, सोना छोड़ के भाग गए, और बाकी और कहीं संभाला होगा वो तो बात की बात है, ये तो छोड़ के चले गए। ये तो संभला नहीं हो, जो संभल गया होगा वो फिर कितना होगा। कितने शर्म की बात है। कोई भी सुनेगा तो ऐसा लगेगा क्या क्या देश के अंदर इतनी कानून व्यवस्था, इतनी पारदर्शिता मोदी जी नहीं कर सकते कि बिल्कुल सफाई कर दें? क्या चले जाएगा? डालो जेलों में, इनके ऊपर धड़ाधड़ कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, क्योंकि मोदी जी की जितने नीचे जो बैठे हैं, सफेद पाजामा कुर्ता जालंग, इधर से उधर जो बातें करते हैं, उन्होंने इस देश का रंग रूप सब बदल दिए। एक ईमानदार आदमी के लिए काम करना कितना मुश्किल होता होगा, एक ईमानदार आईएएस आईपीएस बैठता होगा उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा, ये भी एक सत्य बात है। ऐसा नहीं कि सब बेईमान है, बहुत ईमानदार भी होंगे, लेकिन वो इस सिस्टम में उनका दम घुटता होगा जरूर, ये बात तो पक्की है। आप समझ सकते हो, आप भी किसी सिस्टम का हिस्सा रहे हो। यदि आप ईमानदार हैं, आपको कुछ नहीं करना, और आपसे गलत काम करा जाए तो आपके मन में, आपकी मनोवृत्ति कैसी होती है आप समझ सकते हो। और ये सुनकर के बड़ा अजीब लगा। और आप ये नहीं सोचिए कि मैं किसी के प्रति कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को ये मामला गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को कम से कम ये तो दिखाओ, सफाई तो कर दो, गुड गवर्नेंस तो ला के दे दो। बाकी बेरोजगारी चलती रहेगी, लोग अपना खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कमाते रहेंगे, लेकिन ये व्यवस्था नहीं सुधार सकती तो बाकी अर्थव्यवस्था रही, दूसरी व्यवस्था भाई कहां से सुधरेंगी? ऐसे लोग बैठे रहेंगे जो चाट रहे हैं देश को, तो कैसे काम चलेगा दोस्तों? तो माफ करना, मैंने आपका समय लिया, ये दिल की बात थी। और अब मैं कि जब गुस्सा आता है, जब सैनिक से, एक फौजी बंदे से कि कोई कंपेयर करता है कि फौजियों को बहुत मिलता है, कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है, राशन फ्री मिलता है, तब गुस्सा आता है। उनके जो कमेंट्स और सवाल हमारे पास आते हैं, उनके लिए ये जवाब है दोस्तों कि सेना का जीवन तो आप जाके देखोगे ना, जो जाके देखेगा उसी को पता रहता है कैसा रहता है। और दोस्तों मैं बात करूंगा, यदि आप रिटायरीज हैं और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करनी है तो बहुत सारी वैकेंसी है। 17 दिसंबर 2024 से शुरू है, 7/1/2025 से रजिस्ट्रेशन है, फ्री है, और सैलरी लगभग 65,000 है। वैकेंसी बहुत है, 1961 एक्सर्विसमैन डिसेबल है उनके लिए, उसमें से 600 रिजर्व हैं दोस्तों। और आप समझ सकते हो, आपका पे प्रोटेक्शन भी है, और आपकी एज की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि जो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन है वो मान्य है। आप इन वीडियो को भी देख सकते हो, हमारे दोस्त ने बनाया, आप समझ सकते हो, और कोई क्वेरी इनसे बात कर सकते हो। और मैं बात करूंगा अब हमारे हिस्से में क्या आता है, बहादुरी। जैसा कि मैं बहादुरी की बात कर रहा हूं तो सीआईएसएफ का एक जवान कि जेडी 5 के नजदीक पैसेंजर लॉन्च डूब रहा है, उसको जाके देख लो, रेस्क्यू करना है। तो हम लोग वहीं से वापस होकर बोट जहां डूब रहा था उसी ऑन द स्पॉट गए थे 4:05 में। हमने जब देखा तो लॉन्च पूरी तरह डूब गई थी और खाली एंगल ही उसके ऊपर बचा था पानी के ऊपर। कितनी दूरी थी जब आपको मैसेज मिला? आप उसमें नाव पे थे या लैंड पे थे? हम उस टाइम राउंड में थे और मिनिमम डिस्टेंस था 3 से 4 किलोमीटर के अंदर। तो हम लोग 10 मिनट में कवर करके हम लोग बोट की जगह पहुंच गए।
नज़ारा देख रहे थे तो बहुत ही क्रिटिकल था। हर कोई चिल्ला रहा था बचाने के लिए, लेकिन उसमें छोटे बच्चे ज़्यादा होने के कारण हमने फर्स्ट प्रायोरिटी कर दिया कि छोटे बच्चों को बचाने के लिए। जिसने बोट इंसिडेंट हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया में, अपनी जान जोखिम में डालकर कूद करके और इसने बच्चों को बचाया था। आप इसकी जुबानी सुनिए। ये होता है सोल्जर, ये होता है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, ये होते हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के जवान। हमें गर्व है कि हम सेना से, हमें देश को भी इस पर गर्व होना चाहिए। लोगों को लगे कि बाकी पुलिस और बाकी इनमें कितना बड़ा अंतर है। आप बड़ा अंतर समझ सकते हो। कौन देशभक्त है, कौन जन सेवा करता है, ये आपको निर्णय लेना हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथियों, मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि SBI की वैकेंसी आई हुई है क्लर्क की, तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है कितनी वैकेंसी है और कैसे इसको देखना है। तो हम आपको बता दें, ये SBI क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें अप्लाई डेट है 17/12 से 7 जनवरी 2025 तक। तो डेट स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, टोटल वैकेंसी है 1961 टोटल वैकेंसी है। उसमें एक्स सर्विसमैन की 1361 है। जो एक्स सर्विसमैन फ्रेश एक्स सर्विसमैन है, सेव 1 है, उनके लिए 1361 है। जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 600 वैकेंसी है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड उनके डिपेंडेंट, ये 600 वैकेंसी उनके लिए है। जो सैलरी होने वाली है वो आपकी 64,480 रुपए तक है। और जो एज है, एज आपकी 1/4/24 से आपका एज देखा जाएगा और उसमें 20 साल से 28 साल। अभी आप कहेंगे 20 साल से 28 साल में तो कोई रिटायर ही नहीं होता है, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। जैसे कोई भी एक्स सर्विसमैन है, उसने नौकरी 17 साल की है, मान लीजिए 17 साल जिसने नौकरी की है, अब टोटल एज उसकी हो गई है 38 साल, 38 साल लगा लीजिए। तो अभी यहाँ पे जो है हो जाएगा उसकी 21 साल, उतना उसमें माइनस कर लीजिए। 17 साल में से नौकरी आपने सर्विस किया है, उसमें आपकी एज टोटल 38 साल है, तो उसमें 17 आप माइनस कर लेंगे तो 21 बचेगा। तो आपकी टोटल एज ये निकल आएगी 21 साल। और इसमें भी 3 साल छूट है, 3 साल और छूट है। तो इस हिसाब से आपकी जो है उम्र, टोटल उम्र 50 साल तक है। उसके बाद आपका जो है फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। आपका फॉर्म फ्री में अप्लाई हो जाएगा, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। नेक्स्ट है, आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा। पे प्रोटेक्शन मिलेगा, जहां से आपकी सैलरी, आप जहां से रिटायर हुए हैं वहीं से आपको सैलरी दी जाएगी। और उसमें भी जितने दिन आपने सर्विस नहीं की उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए है। 31/12 से पहले का आपको जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है सेना का जो मिलता है हमें, जब हम पेंशन आते हैं तो एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है 15 साल का, तो वो भी इसमें मान्य है। तो आप उसके थ्रू भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो कोई अगर 10th क्लास पास किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सेना का मिला हुआ है, तो वो भी SBI क्लर्क में फॉर्म भर सकता है। तो पूरा नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलेंगे। और मैं एक आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके लिए जो भी वीडियो बनाए जाए वो आप तक पहुंच जाएं और लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये SBI का ही नोटिफिकेशन है। अगर आपको
किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं। ये है आपका नोटिफिकेशन 17/12/2024 से 7/1/2025 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो भी है, वैकेंसी देख लेते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये जो आपकी यहाँ पे जो कैटेगरी दिखा रही है, यहाँ पे देखिए जो एक्स लिखा है, ये एक्स सर्विसमैन लिखा हुआ है, XS। और जो ये DXS लिखा हुआ है, ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन लिखा हुआ है। और जो भी वैकेंसी है उसके आगे ये दी हुई है कि कितनी वैकेंसी किसके लिए है। ऑल स्टेट में है, यहां तक पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहां पे ये देखिए कि एक्स सर्विसमैन, ये XS लिखा है, एक्स सर्विसमैन, इसका मतलब होगा ये DXS लिखा है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अब्लिक डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनका मतलब ये पढ़ा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए 1361 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 600। नीचे और नोटिफिकेशन देख लेते हैं और क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है 31/12/24 से पहले आपको वो सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए जो हमें 15 साल का मिलता है। यहाँ पे जो बी में है, यहाँ बी में पढ़िएगा आप, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है वो मान्य है इसमें। और यहाँ पे एज में देख लीजिए, एज में जो रिलैक्सेशन है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एज हमारा कितना है। आप एज अपना निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया है इस हिसाब से आप एज अपनी देख सकते हैं कि कितनी एज है। और आगे देखते हैं और आगे क्या है। ये एक एक्स सर्विसमैन का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि आपने क्या क्या पढ़ना है। आप यहाँ पे अपना ये अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या आपको लागू है। नीचे और देखते हैं और क्या है। ये आपका दिया गया है लैंग्वेज किस किस में होगा, आपका क्या क्या होगा, ये सब आपका दिया गया है। आप अपना लैंग्वेज के हिसाब से भी भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिसको जौन सा जिसका जो स्टेट है उस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। लैंग्वेज का पूरा दिया गया है। एग्जामिनेशन का दिया गया है कितना किसमें मार्क है और कितना टाइमिंग है। ये देखिए यहाँ पे पे स्केल है। ये पे स्केल जितना जिसको है वो मिलेगा। ये जो हमारे सिविल में पहली बार जो अप्लाई करेंगे उनका 24,050 से स्टार्ट है। और हमारा जो हम सर्विस करके आए तो हमें पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, तो हमारा पेमेंट समथिंग 40 के आसपास जाएगा। एक सिपाही का पेमेंट लगभग 40 के आसपास जाएगा। उसके बाद उस पर डीए भी लगेगा और अदर जो भी आपको भत्ते लागू होंगे वो सब आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका एप्लीकेशन का जो फीस है वो आपका नील है, आपसे नहीं लगेगा। दूसरे लोगों से 750 रुपए लिया जाएगा। जो आवेदन शुल्क है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ इसमें दिया गया है। और जिसको विशेष कुछ चाहिए तो मैं ये नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग
जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।